नमस्ते छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम देखेंगे सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मैं प्रतिदिन प्रातः टहलता हूँ। तुम कल कहाँ थे? वे मेरे मित्र हैं। यहाँ मैं, तुम और वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह नईम की गाय है, तुम्हारी पुस्तक वह है। यहाँ यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, बाहर कोई है, माँ कुछ खाने को दो। यहाँ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं अपने आप खाना ले लूंगा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, अंदर कौन है? यहाँ कौन, जैसे कि गणेश क्या कर रहा है? यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ जो और उसे, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से इस सर्वनाम के 6 प्रकार हमने देखे हैं। धन्यवाद।